तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में क्या कहानी है? तो लाइक, हाँ ये रहा, द्विपद परिमेय। ठीक है, इसमें एक पास्कल ट्राइंगल भी आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पास्कल ट्राइंगल। ठीक है। सो ये ट्राइंगल कैसे बनता है, क्या है इसके पीछे का राज, वो सब एक तो हम समझते हैं। ठीक है। सो बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग। बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि जब भी किसी भी चीज की पावर कुछ होती है, जैसे a+b की पावर 0, a+b की पावर 1, a+b की पावर 2, a+b की पावर 3, तो इन सब एक्सपेंशन है, ये सारे एक्सपेंशन है। ठीक है। a+b की पावर 4, ये सब फॉर्मूला तुमने याद किया था। ठीक है, आज तक तो तुमने एज अ फॉर्मूला याद किया था, और वो भी फॉर्मूला कहाँ तक याद किया था? एज ऑफ माई नॉलेज तुम लोगों ने याद किया होगा a+b का होल क्यूब था, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है, ये जो है बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये थोड़ा सा हमें आजादी देता है। आजादी किस बात की देता है कि तुम a+b की पावर 10 को तुम एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ आजादी वी विल गेटिंग फ्रॉम दिस बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तुम इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा बड़ा एक्सपेंशन हम एक फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है। तुम लोगों ने अगर तुम्हें सोचो, अगर तुम्हें a+b की पावर 4 याद करने के लिए तुम उसका फॉर्मूला याद करोगे, किसी ने कहा कि a+b की पावर 5 उसका फॉर्मूला अलग याद करोगे, तो बाइनोमियल जी ने कहा कि जो 4 5 जो भी है ना, ये सारे कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं नहीं, ये सारे एक ही फॉर्मूले से बन के आए हैं। ठीक है, तो उनका जो रूट निकल के आया ना, जहाँ से निकल के आए हैं, वो सारे कहाँ से निकल के आए? फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या आता है, बाइनोमियल थ्योरम का एक वो है। ठीक है, ये पास्कल ट्राइंगल है। ठीक है। ओके। सॉरी, माय बैड। तो उन्होंने एक जनरल फार्मूला दे दिया भाई, ये फार्मूला दे दिया। ठीक है। अब बोले तुम इस फॉर्मूले में तुम्हें जितना भी पावर करना है, एन की जगह पे वो वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। सो लेट मी ड्रैग इट अप। इसका कहीं ना कहीं प्रूफ भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ तुम्हें करना चाहिए। ओके। सो एक मिनट रुकना है, थोड़ा सा 2 मिनट का काम देखो। अच्छा, ऑनलाइन ड्यूटी। ओके 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 ब्रो, ओके ओके। हाँ हाँ। वेर आर यू? ये है क्या? मैं आपका हॉस्टल का आने आने वाला थे। इसको अच्छा। इसको भिजाओ नीचे एक बार। किसको? हर्षा को। हर्षा को? एक काम करो, हर्षा भी पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा। इट्स ओके, यू कैन कीप इट विद यू, आई हैव द बैकअप्स। ठीक है, कल मैं कलेक्ट करता हूँ तुमसे, चलेगा? ओके ओके। ठीक है ना? ओके भाई। सो अभी आ ओके। रहे हो तुम लोग? डिनर करा तुम लोगों ने? डिनर कर दिया था। अच्छा, डिनर करके गए थे ना? हाँ। चलो फिर ठीक ठीक है। है, तुम क्लास में रहो, तुम क्लास में रहो। ओके ओके, ओके भाई। थैंक्स। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? एक बार जस्ट कंफर्म कर देना, बिकॉज आई हैव जस्ट म्यूटेड माय माइक। मैंने किया था, आई हैड, अभी पता नहीं क्या। हाँ तो जी, बच्चा लोग, क्या था? परफेक्ट। हाँ तो भाई ये जो है, सॉरी, हाँ ये फार्मूला तुम्हारा जनरल फार्मूला ये है, बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिख के दिखाऊं तुम्हें, अगर स्लो चल रहा है आज, b की पावर n अगर लिख के दिखा दूं, तो ये होता है n c0। n c0 पता होना चाहिए तुझे, a की पावर n प्लस n c1, a की पावर n-1। अबे क्या है ये? और b प्लस n c2, चल रहा है, n c2, a की पावर n-2, और फिर b स्क्वायर। ठीक है।
तो अगर तुम इसका पैटर्न देखोगे ना, तो पैटर्न में क्या होता है, इसके पैटर्न में ये होता है कि इस दोनों को पावर ए और बी की पावर को जोड़ के तुम्हारा कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ के देखो, n-2 + 2, इट इज एन। ठीक है। और जितना ये होता है उतना ही बी पे पावर चला जाता है, और इतना ही इसमें से इतना घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें a + b का होल क्यूब निकालना है, तो एन की जगह पे 3 रख दो। 3c0 a की पावर n प्लस 3c1 a की पावर 2 b। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्लस 3c2 a की पावर 1 b²। तो लास्ट टर्म कितना होगा, 3c3 प्लस 3c3 a की पावर 0 हो जाएगा, और b की पावर वो सारी की सारी चला जाएगा। तो जो यहाँ रहता है वो b की पावर चला जाता है। ठीक है। तो ये हमने एक्सप्रेशन कर दिया, a + b का होल क्यूब ऐसे करके ये बना था। ठीक है। अब NC0 और NCR अगर तुम लोगों को नहीं आता खोलना, तो दैट इज बहुत दुख की बात है। NC0 क्या होता है, या NCR लिख देता हूँ, वो होता है n⁻r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है। ऐसे ही NCR NPR भी एक होता है। NPR का यहाँ काम है नहीं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तुम्हें पता होंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। तो जब इसको खोलते हो, तो NC0 का आंसर कितना होता है, 3 होता है। नहीं, 3 नहीं, 1 होता है। तो n नहीं है, 3 है ना, n के मतलब 3। तो a³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का 3b³ ये बन जाता है फॉर्मूला। 3b³ नहीं, 1b³ BQ। तो ये है, हो गया तुम्हारा फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है। तो इतना छोटा सा था ये एक्सपेंशन, a + b का होल क्यूब मैंने ओपन करके दिखा। ठीक है। बट तुमसे बुक वाले a + b का होल क्यूब नहीं करवाएंगे। तो a + b का होल क्यूब मैंने इसलिए खोल के दिखा दिया क्योंकि तुम लोगों ने इससे बहुत पहले से पढ़े आ रखे हो। ठीक है। तो बुक वाले ने इसको अच्छे से, या फिर जो करने वाले थे उन्होंने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिखा, a³ + b³ प्लस का 3abc कॉमन ले लिया, abc। ठीक है, ब्रैकेट में a + b लिख दिया, और ये बन गया तो तुम्हारे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि बचपन में तुम एज अ फॉर्मूला फॉर्मूला बोल के बचपन से अब तक तुम रटते रहे हो। ठीक है। बट एक्चुअलिटी में ये यहाँ से आया था। ठीक है। सो मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल में समझ में आ गया है ना खुशी? खुशी मत हो दुखी, बता दे हाँ या ना। खुशी हो रही है दुखी? ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करके उसके बाद तुम तो चली जाना खुशी अपना काम करने, तुम सारे सवाल कर सकते हो। बाकी मैं इन बच्चों, बहादुर बच्चों को पढ़ा दो। सो एक कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 - 2x की पावर 5। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पैटर्न मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इन पैटर्न्स को देखा होगा, तो इन पैटर्न्स को देखने पे एक खासियत मिलती है। खासियत ये मिलती है कि जितने पावर हैं एक्सपेंशन में, उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एक एक्स्ट्रा होते हैं, बढ़ के होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, पावर 0 था, इनकी पावर 0 था तो 1 आया। पावर 1 था तो कितने टर्म्स आ गए, 2। पावर 2 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3, है ना? तो 3 हो गया। पावर 3 होने पे कितना होगा, 4, 1 2 3 4। और पावर 4 होने पे टोटल कितना होगा, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। सो दिस इज हाउ दे विल राइट यू। अगर a + b की पावर n है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, n+1 टर्म होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें एग्जांपल है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं आंसर, ताकि वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग। ठीक है। मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि ये तुम्हें आंसर वेरीफाई करने में काम आएगा। 1 - 2x की पावर 5 है। ठीक है। अब इसका जब तुम एक्सपेंशन करोगे ना, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने होंगे पता है, टोटल टर्म्स एनी गैसेस कितने होंगे, जल्दी बताओ। 6 होंगे, क्योंकि पावर कितना है, 5। ठीक है। तो अगर तेरे को मैं a + b का फॉर्मूला लिख दूं, तो ये हो गया तेरा, a की जगह पे हो गया 1, और b की जगह पे हो गया तेरा -2x।
यार इनका क्लास हो नहीं पाएगा, ट्वेल्थ वालों का यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। हे भगवान। चलो मैं ए प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला, फिर ए और बी को रिप्लेस कर देना तुम। ठीक है। तो 6 टर्म्स होंगे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 5c0 ए की पावर 6 प्लस 5c1 ए की पावर 5 बी प्लस 5c2 ए की पावर 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 5c3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 प्लस 5c4 a² b³ प्लस 5c5 5c5 a बी की पावर 5। ठीक है। और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा 5c5 बी की पावर 6। ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जब एक्सपेंशन ये जो होगा तेरा 5 का होगा, तो टोटल 6 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ से आ गया भाई, कहीं गड़बड़ है क्या? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 और फिर 6। 6 7 क्यों दिख रहे हैं भाई, इसमें कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या किसी का? ए की पावर 6, 3 3 6। अरे यार दिमाग मेरा चल नहीं रहा, सॉरी गाइस। ये जो है ना, यहाँ पे यार 5 चलेगा, ए की पावर 5 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। ए की पावर जितना एन होता है, एन से ही तो स्टार्ट होता है। फॉर्मूले में क्या एन ही तो है। यार मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, सही बताऊँ तो। जितना पावर होता है वही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये होगा 5। ठीक है। ए की जगह होगा 5, यहाँ पे होगा ए की जगह पे 4 3 2 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ऐसे चलेगा। ठीक है। बाकी बी आई गेस सही चल रहा है, तो मैं कम कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला टर्म नहीं होगा। ये होगा 5, ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1, और ये होगा 0। समझ गई क्या खुशी? कहाँ गलती थी? अब इस ए की जगह पे 1 रख दे, और बी की जगह पे -2x रख कर एक्सपेंशन कर दे। और होपफुली 5c1 5c2 की वैल्यू निकालनी आती होगी तेरे को। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इसका ट्राई कर, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा इनकी हेल्प ले लो 11th वाले बच्चों की, बहुत इजी सवाल है। ठीक है। और अगर नहीं होता तो एक बार फिर मेरे से कनेक्ट कर लो कभी भी, आई विल कॉल पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। यू कैन ड्रॉप, बाकी इन बच्चों को मैं थोड़ा पढ़ा दूँ। ओ मैम, इतनी सिली सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। हाँ जी हेमंत दादा, कैसा चल रहा है तुम लोगों का पढ़ाई लिखाई?